नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर इंसानों को कई बार ऐसी परेशानियां सामने आने लगती है जब उसके बारे में शायद उसको अच्छे से जानकारी भी ना हो कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। हम देखते हैं प्राय हमें शरीर के अलग अलग हिस्सों में सुन्नपन जैसा महसूस होना, जिसे मेडिकल भाषा में नंबनेस के नाम से भी जाना जाता है, बेहोशी जैसा सेंस महसूस होना और कई बार शरीर के अलग अलग हिस्सों में चींटी काटने के जैसे महसूस होना या झंझनाहट के जैसे फीलिंग्स होना, जिसे हम टिंगलिंग कहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से नंबनेस और टिंगलिंग के कारणों के बारे में बात करूंगा कि क्यों शरीर के अलग अलग स्थान जो है सुन्नपन महसूस करते हैं या झंझनाहट महसूस करते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें। पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि नंबनेस और टिंगलिंग होता क्या है। नंबनेस और टिंगलिंग जो है एक तरीके के एक एबनॉर्मल सेंसेशन है जो अक्सर शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अक्सर पैर में, फिंगर्स में, हाथ में, बाजुओं में, इन स्थानों पर ज़्यादा महसूस होता है, जिसमें सुन्नपन भी आ जाता है, कई बार झंझनाहट जैसा भी महसूस होता है। हम इस सुन्नपन और झंझनाहट के कारणों के बारे में हम कई बार घर में बैठ के भी सोचते हैं, तो घर में बैठ करके सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी शिकायत है तो नज़दीक के डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। आज मैं उन्हीं कारणों के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से हो सकता है सुन्नपन या झंझनाहट आपके शरीर में हो रहा है। उसमें सबसे पहला कारण है बहुत देर तक खड़े रहना या बैठे रहना। एक ही पोजीशन में अगर कंटिन्यू बैठे हैं या खड़े हैं तो कई बार झंझनाहट या सुन्नपन आ सकता है। कई बार देखा गया कि गर्दन के नसों में इंजरी हो गया है, चोट लग गया है दुर्घटनावश, तब भी इस तरीके की स्थिति होती है। कई बार जो है नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड पे या डिस्क पे, कमर में हर्निएटेड डिस्क के वजह से जो है इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकता है। कई बार पेरिफेरियल नर्व जो है उसमें प्रेशराइज हो जाता है, तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर या तो ट्यूमर हो रखा है, गांठें हो रखी है या कई तरह के इन्फेक्शंस हो रखा है, तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होकर के भी कई बार जो है इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकता है। कई बार देखा गया कि हार्पिस के इन्फेक्शंस हो गए हैं, हार्पिस जोस्टर या शिंगल्स हो गए हैं स्किन के ऊपर, उसके वजह से जो नर्व है, नर्व में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस हो गया है, इसके वजह से झंझनाहट या सुन्नपन जैसे सेंसेशन पैदा हो सकते हैं। कई बार HIV या एड्स के पेशेंट्स को या लेप्रोसी कुष्ठ वाले पेशेंट को या सिफिलिस या ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को भी इस तरीके के सेंसेशन महसूस होते हैं। कई बार ब्लड की सप्लाई कम हो रहा है, आर्टरीज हार्ड हो गया है, इसके वजह से भी कई बार ऐसा होता है, जिसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैरियर होते हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होकर के ऐसी स्थिति पैदा हो जाता है। कई बार शरीर में एबनॉर्मल लेवल पे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम ब्लड में मौजूद रहता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करके ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। एक कॉमन कारण माना जाता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, B1, B6, B12 और फॉलिक एसिड की कमी के वजह से भी कई बार जो है ये सेंसेशन महसूस होते हैं, चींटी काटने के जैसे नर्व में, और सुन्नपन, बेहोशी जैसे भी सेंसेशन पैदा हो जाते हैं। कई बार क्या है, कई तरह के दवाइयों, एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है। कई बार लोगों को कई तरह के इलिसिट ड्रग्स वगैरह लेने की आदत रहती है, इनके वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार जो है अल्कोहल अत्यधिक प्रयोग करने से या तंबाकू, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग करने से नर्व डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह से भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है। कई बार रेडिएशन थेरेपी या केमोथेरेपी जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं, कैंसर पेशेंट्स को, उसके वजह से भी उनको नर्व में इस तरीके की सेंसेशन महसूस हो सकता है। कई बार एनिमल बाइट या डॉग बाइट या किसी भी प्राणी ने काट लिया हो तो उसके वजह से भी ऐसे दिक्कत हो सकते हैं। कई बार कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट वगैरह, स्पाइडर वगैरह ने काट दिया, तब भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है। कई बार समुद्री इलाके के नज़दीक में रहने वाले लोग जो समुद्री खाने पीने की चीज़ें, सी फूड खाते हैं, उसके टॉक्सिन्स के वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार कॉन्जेनिटल कारणों से भी ये नंबनेस और टिंगलिंग की स्थिति पैदा हो सकता है।
कई बार कार्पल टनल सिंड्रोम एक बीमारी है, उन कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट्स को भी अक्सर इस तरीके की स्थिति आ सकता है। डायबिटीज़ में अक्सर देखा गया है कि लोगों को सुन्नपन और झंझनाहट के सेंसेशन महसूस होते हैं। कई बार शुगर का लेवल ज़्यादा हाई होने पर भी ऐसी स्थिति बनता है। माइग्रेन के पेशेंट्स को भी अक्सर इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकता है। जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है उसको भी ऐसा हो सकता है। सीजर्स की बीमारी या दोष वाले लोगों को ये स्थिति पैदा जरूर हो सकता है। कई बार स्ट्रोक वगैरह होने पर भी पेशेंट्स को इस तरीके की स्थिति होने लगता है। कई बार जो है मिनी स्ट्रोक, जिसे मेडिकली ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है, उनको भी इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ कई लोगों को अंडर एक्टिव थायराइड रहता है, हाइपोथायरॉयडिज्म या रिनॉइड फेनोमेनन के वजह से डिजीज़ेस के वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके सुन्नपन और झंझनाहट के बारे में जो कारण आपको शेयर किया है, ये कारण आप चेक कीजिए। हो सकता है इनमें से कोई एक डिजीज़ या इनमें से कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में मौजूद हो जिसके वजह से ऐसा होता है आपको। तो बेहतर है आप चिकित्सकीय तत्वावधान में आपके उचित बीमारी का उपचार जब लेंगे तो आपके शरीर में झंझनाहट और सुन्नपन, ये जो सेंसेशन है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष किसी भी चिकित्सा हेतु मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।